कुछ लोगों की कहानी इतनी गहरी होती है कि उनका दर्द, उनका सेक्रीफाइस दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिनोबी की जिसका दिल सबसे बड़ा था, जिराया दी टोड सेज। एक टीचर, एक वॉरियर और एक अकेला इंसान जिसकी मौत ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। स्टार्ट करते हैं जिराया के चाइल्डहुड से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर दो। तो जिराया का बचपन काफी टफ था। वॉर टाइम पीरियड के दौरान उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पेरेंट्स शिनोबी थे और वो बैटलफील्ड में मारे गए। जिराया एक ऑर्फन के रूप में ग्रो हुआ जिसे सर्वाइवल और ट्रेनिंग दोनों के साथ जूझना पड़ा। बचपन में भी जिराया काफी क्यूरियस और थोड़ा नोटी था। उसे फॉरबिडन टेक्निक्स और एडवेंचरस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। एक बार एक्सीडेंटली उसने माउंट मियोबोकू का टोड समनिंग टेक्निक सीख ली थी, जहां उसने ग्रेट टोड सेज से प्रोफेसी भी सुनी कि वो या तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा या उसे बचाएगा। फिर जिराया ने अपने दो दोस्तों सुनाडे और ओरोचिमारू के साथ थर्ड होकागे हिरुजेन सारुतोबी के अंडर ट्रेनिंग ली। इन तीनों की टीम एक लेजेंडरी स्क्वाड बना जिसका नाम था टीम हिरुजेन। यही तीन शिनोबी बाद में लेजेंडरी सानिन के नाम से जाने गए। बात करें जिराया के ट्रेवल्स की तो सबसे पहले है माउंट मियोबोकू। तो जिराया एक सेज बना था और उसने माउंट मियोबोकू में टोड्स के साथ ट्रेनिंग की थी। वहीं से उसने सेंजुत्सु सीखा। लेकिन जिराया वहां पहुंचा कैसे? तो नरूटो मांगा में जिराया ट्रैवल करते हुए माउंट मियोबोकू गया था, लेकिन एनिमे में जिराया एक टोड को समन करना चाहता था, लेकिन गलती से वो खुद माउंट मियोबोकू पहुंच गया। इसके बाद जिराया ने अकेले दुनिया का सफर किया। जिराया ने दुनिया के कई कंट्रीज में ट्रैवल किया, जैसे अमेगा कुरे, रेन विलेज, हिडन सैंड और दूसरे शिनोबी नेशंस। उसका मिशन था नॉलेज और पीस का रास्ता ढूंढना। और जब जिराया ने अमेगा कुरे में विजिट किया तो यहाँ उसने याहिको, नागाटो और कोनान को ट्रेन किया और ये तीनों वॉर ऑर्फन्स थे। इसके बाद हम देखेंगे जिराया की टेक्निक्स और जुत्सूस, जिसमें सबसे पहले है सेज मोड। माउंट मियोबोकू की ट्रेनिंग के बाद जिराया ने सेज मोड सीखा, जिसमें वो नेचुरल चक्र यूज करता है। इसके बाद है समनिंग जुत्सु। जिराया टोड समस में एक्सपर्ट था। उसके पावरफुल समस में गामा बुंटा, गामा केन और फुकासाकू और शिमा शामिल है। इसके बाद है रसेंगान। ये जुत्सु उसने नरूटो को सिखाया था और खुद भी इसमें मास्टर था। नेक्स्ट है टोड ऑयल फायरबॉल, नीडल जिजो, टोड माउथ ट्रैप। ये कुछ और टेक्निक्स है जो उसने बैटल्स में यूज की थी। और लास्ट में है बैरियर निंजुत्सु। एनिमीज डिटेक्ट करने के लिए वो बैरियर कैनोपी मेथड फॉर्मेशन यूज करता था। बात करें जिराया के स्टूडेंट्स की तो जिराया ने कई सारे लेजेंडरी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जिसमें सबसे पहले है मिनाटो नामिकाजे, फोर्थ होकागे। ये एक जीनियस शिनोबी था जिसे जिराया ने पर्सनली ट्रेन किया था। मिनाटो ने ही रसेंगान को क्रिएट किया था। इसके बाद है नागाटो, जिसको पेन के नाम से जाना जाता है। ये बंदा रिनेगान का पोजेसर था, जिससे जिराया को उम्मीद थी कि वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। नेक्स्ट है कोनान और याहिको। ये दोनों उसके साथ अमेगा कुरे में ट्रेन हुए। लेटर ये अकात्सुकी का हिस्सा बन गए। और लास्ट में है नरूटो उजुमाकी, जिराया का सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। उसने नरूटो को रसेंगान, चक्र कंट्रोल और सेज मोड का पाथ सिखाया। नरूटो ही उसका ट्रू लेजेसी बना। लेकिन उसके लास्ट मिशन ने सब कुछ बदल दिया जब जिराया अमेगा कुरे पहुंचा, जहां उसका सामना हुआ पेन से, उसी नागाटो से जिसे जिराया ने ट्रेन किया था। वो लड़ाई एक टीचर और उसके भटके हुए स्टूडेंट के बीच थी। जिराया ने अपना सब कुछ लगा दिया, सेज मोड यूज किया, हर मूव टेस्ट किया, पर एंड में पेन ने उसे मार दिया। लेकिन मरने से पहले जिराया ने एक मैसेज छोड़ दिया, एक सीक्रेट कोड जो फ्यूचर में नरूटो के काम आया। जिराया ने कभी होकागे बनने का सपना नहीं देखा, लेकिन उसने एक ऐसे लड़के को ट्रेन किया जो एक दिन दुनिया का ग्रेटेस्ट होकागे बना। जिराया मर गया, पर उसका विल ऑफ फायर हमेशा के लिए नरूटो के अंदर जिंदा रहा। एक ऐसा निंजा जो कभी अपने दर्द को नहीं दिखाता था, जो हर छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता था, जो हर हार में एक लेसन देखता था। दैट वाज जिराया द गैलेंट।